नमस्कार, टेलीस्कोप न्यूज़ पे आपका हार्दिक स्वागत है। हाल फिलहाल ही बहुत ही राजनीतिक घटनाक्रम हुए पूर्णिया में, और अभी जो मैं मौजूद हूँ पूर्णिया के वार्ड नंबर 4 में, और बारिश आने वाली है। हम हालांकि बात करेंगे, राजनीतिक चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड नंबर 4 के पार्षद जो है कल्याणी राय, और समाज सेवी राजीव राय उर्फ बबली जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो सनातन सेवा संघ के अध्यक्ष भी हैं। इनसे भी बात करेंगे, बहुत सारी राय रखेंगे और इनसे जानकारी जो है प्राप्त करेंगे। फ़िलहाल हमारे साथ मौजूद हैं कल्याणी राय, और इनसे पूछ रहे हैं कि नगर निगम में जो बारिश आने वाली है उसको लेकर कितनी तैयारी है। और हालांकि हाल फिलहाल ही रिजल्ट आए हैं, विभिन्न योजनाओं पर काम शुरू भी हुआ है, और कहाँ तक ये काम जो है चल चुका है, कितना काम हो चुका है, पूर्णिया वालों को, विशेषकर वार्ड नंबर 4 के वासियों को कितनी सुविधाएं प्राप्त होगी नगर निगम के द्वारा। आइए जानते हैं इनसे। नमस्कार, स्वागत है आपका टेलीस्कोप न्यूज़ में, बताएंगे ज़रा। सबसे पहले तो मैं सभी नगरवासियों को कल्याणी राय प्रणाम करती हूँ, और मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि जो नगर निगम में सभी काम पे चर्चा हो रही है, और बरसात के आने से पहले आप जो सवाल रखे हैं, तो हम आपको बताना चाहते हैं जो सभी योजना पे आपको काम देखने के लिए मिलेगा, और सभी योजना को धरातल पर हम लाएंगे, जल्द ही आएगा। धन्यवाद। तो ये थी कल्याणी राय हमारे साथ मौजूद, और अब जो है हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। विभिन्न घटनाक्रम हुए हैं, और बिहार का विशेष रूप से जो हर जगह से थोड़ा अलग राजनीतिक यहाँ पे घटनाक्रम होता है, और एक जो है वो एक राष्ट्रीय मुद्दा भी है जो केरल, बंगाल, तमिलनाडु समेत बिहार, देश के सभी राज्यों में ये आजकल देखने को मिल रहा है। और इस पर जो है राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ता जो है शुतुरमुर्गी मानसिकता अपनाए हुए हैं कि मुझे ये समस्या नहीं दिख रही है, मैंने सर झुका लिया है, मुझे नहीं दिख रही है तो ये समस्या नहीं है। बात ऐसी नहीं है, और ये पूर्णिया है, और पूर्णिया में भी वैसी घटना देखने को मिली। मैं लव जिहाद की बात कर रहा हूँ, जिसे कुछ झुटलाने का प्रयास करते हैं, कुछ दल जो है इसे उभारने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये वास्तविकता है। और हाल फिलहाल जो पूर्णिया में घटना घटी है, मैं राजीव जी से पूछना चाहूँगा कि आप कहाँ तक देखते हैं इस बात को, इस बात में कितनी सच्चाई देखते हैं आप? सबसे पहले तो मैं आप सबों को, पूर्णिया वासियों को, देशवासियों को, मैं सनातन सेवा संघ का जिला अध्यक्ष राजीव कुमार राय उर्फ बबली प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। और जहां तक ये लव जिहाद का मुद्दा है, ये देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा उभर के आया है, तो इसमें ये तो कतई भी सही नहीं है, क्योंकि यह अपने परंपरा को तोड़ने का एक बहुत बड़ा साजिश है, जो जिसमें बहुत हद तक बहुत लोग सक्सेस भी हो रहे हैं। और इसके साथ साथ इसको ख़त्म करने का एक, जो मेरे नज़रिए से देखा जाए तो गार्जियन जो कि अपने बच्चे पे विशेष तौर पे निगरानी रखे, क्योंकि 20 साल का सिंचा हुआ पेड़ झटके में एक कोई छोटा सा आंधी तूफान आया और आपको उखाड़ के लेके चला जाता है। मैं अपने बच्चों के बारे में बात कर रहा हूं कि 20 साल से जिस बच्चे को हम पाल पोस के बड़ा करते हैं, एक बाहर वाला कोई भी आता है और उसको आपसे अलग कर देता है। कहीं ना कहीं खोट हमारे परवरिश में भी है, हमारे निगरानी में भी है। हमें विशेष तौर पे निगरानी अपने बच्चों के ऊपर रखना है, और वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है। और उसके अलावा ये राजनीति रोटी सेकने वाले जो नेता हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये कानून धरातल पे लाए, धरातल पे कानून को लाए तो, लेकिन उसमें सज़ा किसे मिला, 10 प्रूफ करके दिखाइए। नहीं तो आजकल बच्चे भागते हैं, कुछ दिन के बाद उसका मरने का समाचार आता है, उसे मार दिया जाता है, बाद में पछताना पड़ता है। पछताने से बेहतर है कि हम उस पर विशेष निगरानी रखें, और हम पूरा का पूरा इस चक्कर के खिलाफ हैं जो कि आजकल हो रहा है, जिसे लव जिहाद या और कोई भी रूप या और नाम दिया जाता है। यह एक बहुत बड़ा
अपराध है, जिससे कि आजकल के युवा को, लड़की नहीं लड़कों को भी बचना चाहिए, क्योंकि इसमें कहीं भी इज्जत नहीं है, बेइज्जत ही होना पड़ता है। हम लेव जिहाद के ख़िलाफ़ हैं और सरकार से दरखास्त करेंगे कि ऐसा कड़ी सज़ा इसके विरुद्ध में निकाले कि फिर कोई बेटी, कोई बेटा अपने घर का इज्जत को रोड पे नीलाम ना कर सके। और इसके साथ ही जो है, ये तो एक सामाजिक चेतना की बात हुई, और इसके साथ ही मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, और हालांकि ये आप पे निर्भर करता है कि अपने धर्म और संस्कारों की शिक्षा जो है अपने बच्चों को अवश्य दें। इससे क्या होता है कि वो जो है तुलना कर पाएंगे, तुलनात्मक ढंग से वो देख पाएंगे चीज़ों को जब कोई भी बात इनके सामने आती है, और इन्हें कोई बरगला नहीं पाएगा धर्म के विषय को लेकर। हाँ, यह संस्कार हमारे बच्चों में होना चाहिए। हमारे संस्कृति के बारे में, हमारे धर्म के बारे में, हमारे ग्रंथ के बारे में उन्हें बताइए, और जब उनको इस चीज़ का शिक्षा मिलेगा तो मेरे ख्याल से वो दहलीज अपने दायरे में रहेगा और इज्जत है मेरे ख्याल से चौखट के अंदर ही बरकरार रहेगा। इसके लिए अपने कल्चर के बारे में उन्हें ज़रूर से ज़रूर बताएं, जिससे कि आप बहुत मायने में सेफ रह सकते हैं। धर्म की बात आई है तो मैं अभी बिहार के राजनीतिक परिवेश की भी चर्चा कर लेता हूँ थोड़ी सी, जिसमें कि धर्म को लेकर किस प्रकार की हम और आप धर्म की शिक्षा बच्चों को देने की बात करते हैं, लेकिन यहीं बागेश्वर धाम सरकार श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी जब आते हैं, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जब आते हैं या आने वाले होते हैं, तो तरह तरह की जो है गलत बयानबाजी धर्म को लेकर बहुत सारी बातें जो है बेतुके बयान जो है राजनीतिक पार्टियों द्वारा भी आती है। हालांकि वो आए हैं और हनुमंत कथा जो है वो चल रही है, लेकिन आप इस तरह जो है किसी भी धर्म गुरु का, और जो इतनी सारी जानकारी रखते हैं और धर्म फैलाते हैं, धर्म का प्रचार सबों को अधिकार है, सभी धर्मों को अधिकार है, ये भी आते हैं, तो विशेष रूप से हिंदू ही जो है ये टारगेट क्यों होता है? हिंदू के ही जो है धर्मगुरु वगैरह टारगेट पे क्यों आते हैं? देखिए, जहाँ तक टारगेट पे और हिंदू का बात आता है तो आपको एक चीज़ देखना पड़ेगा कि हमारा विरोध करने वाला भी हमारा ही है, कोई दूसरा आपका विरोध आके नहीं कर रहा है। हमारा विरोधी खुद के खेमे में है। और जहाँ तक सवाल है धर्म का प्रचार कोई भी कहीं भी कर सकता है, आप उसको नहीं रोक सकते हैं। और चाहे धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज वो दिल्ली जावे, पूरा जम्मू जावे, नहीं बिहार आके करे, अपने धर्म के प्रति धर्म का उजागर करे, तो इसमें मेरे ख्याल से किसी को कोई रुकावट नहीं डालना चाहिए। लेकिन धर्म को राजनीति से भी नहीं जोड़ना चाहिए। धर्म अपने जगह पे है, राजनीति अपने जगह पे है। अब आप एक बात हम सवाल करना चाहेंगे आपको कि जब धर्म को राजनीति के चक्की में पीसिएगा तो धर्म के प्रति आपका झुकाव कम होते जाएगा। इसलिए अपने धर्म को मजबूत बनाने के लिए राजनीति को एक पाले में रखिए और धर्म को एक पाले में रखिए। लेकिन हम सोचते हैं कि हमारा धर्म सर्वोपरि है, वो सबसे ऊपर हमारा धर्म, हमारा संस्कार रहता है। इसके और दूसरा, जहाँ तक शास्त्री जी का सवाल है, वो तो बेखौफ आए बिहार में और अच्छा खासा भीड़ भी जुटा है, प्रवचन भी दे रहे हैं, लोग खुश हैं। जो नेता कल तक उनके विरुद्ध में थे आज उनसे आशीर्वाद लेने के लिए जा रहा है, तो ये खुशी की बात है। और आना चाहिए उनको, बार बार बिहार आना चाहिए, जिससे कि कम से कम धर्म के प्रति लोग जागरूक हो। निश्चित रूप से ये एक तो ये गलत बयानबाजी कर जो है श्रद्धालुओं के धार्मिक आस्था को चोट भी पहुंचाते हैं। बिहार की राजनीति है, हालांकि देश की राजनीति है, और जब राजनीति है तो फिर राजनीति होगी ही, बहुत सारी बातें हैं। और राजनीति की जब बात कर रहे हैं तो आने वाले दिनों में जो है लोकसभा और विधानसभा दोनों ही चुनाव होने वाले हैं, और सबसे पहले लोकसभा चुनाव होंगे, फिर विधानसभा चुनाव होंगे। तो पूर्णिया में जो है मेयर इलेक्शन जो हुआ है और इसको लेकर बहुत सारा समीकरण बदला है। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान परिदृश्य में आप क्या समीकरण देखते हैं लोकसभा में और विधानसभा में पूर्णिया को लेकर?
देखिए, मैं एक समाज सेवी होने के नाते सनातन सेवा संघ का संस्थापक सह अध्यक्ष भी हूँ, तो मैं इसमें ज़्यादा टिप्पणी तो नहीं करूँगा, लेकिन जनता समझदार है। अब एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि आप किस पे ज़्यादा विश्वास करेंगे, एक एक फीट का लकड़ी को जोड़ के 50 फीट बनाना या डायरेक्ट 50 फीट का एक लकड़ी खरीद लेना। इसमें बहुत सारा आपको आपके प्रश्न का उत्तर है। तो जनता समझदार है, उसको क्या करना है वो सोच के बैठा है। और जहाँ तक बिहार के बारे में बात कर रहे हैं, तो कुछ आगे बेहतर ही होगा, देखते जाइए। इस पे ज़्यादा टिप्पणी, छोटा सा बात बोल दिए कि एक एक फीट का लकड़ी को जोड़ के 50 फीट बनाना बेहतर समझेंगे या डायरेक्ट पूरा का पूरा 50 फीट का एक लकड़ी लेके चलना पसंद करेंगे। हमें तो लगता है कि एक एक फीट वाला लकड़ी कहीं ना कहीं गांठ यदि खुल जाएगा तो बिखराव हो जाएगा। इसके लिए समूलम एक 50 फीट का लकड़ी की ज़रूरत है देश को, राज्य को। तो आप समझदार हैं, जनता समझदार है, वो समझ जाएंगे। कहने का अर्थ है कि यहाँ गठबंधन की राजनीति है और सामने जो है वो एक पार्टी की राजनीति है। हालांकि जब गठबंधन होती है तो गठबंधन में देखते हैं कि सिर्फ एक ही पार्टी का विचार भिन्न है, बाकी सभी पार्टी जो है एक साथ आ जाते हैं। हालांकि मैनिफेस्टो अलग अलग होंगे सभी के और सभी अलग अलग पार्टी के रूप में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन थोड़ी सी वामपंथी विचारधारा भी इसमें शामिल है जो गठबंधन है इसमें, क्योंकि वामपंथ भी इसका हिस्सा है। और झुकाव कुछ जो है अधिकांश पार्टियों का जो है वो वामपंथी है। तो क्या वामपंथियों की जीत होगी या कहने का मतलब है गठबंधन वाले जीतेंगे, ये तो समय ही बताएगा गठबंधन जीतती है या एक पार्टी जीतती है। हालांकि बिहार में स्थानीय तौर पर जो है स्थानीय नेताओं का अभाव है। जैसे भाजपा की बात करें, जो एक वैसा जो एक चेहरा होता है कि हाँ भाई बहुत सारे जगह है। मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान हैं, महाराष्ट्र में फडणवीस हैं, इस तरह जो बहुत सारे जगह पे हैं। असम के जो है वो हेमंत बिश्व शर्मा हैं, यूपी में योगी महाराज हैं। तो इस तरह जो फायर ब्रांड नेता जो है बिहार में, आपको नहीं लगता कि भाजपा का होना चाहिए? अभी तक दिखा नहीं है। देखिए, इसमें ज़्यादा हम बोलेंगे तो आप हमें कल बोलेंगे ये भाजपा का आदमी है, लेकिन सवाल उठता है कि सभी का अपना अपना नेतृत्व करने वाला है। और नाम तो आप फायर नेता हर एक पार्टी में है, तो इस पे ज़्यादा मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। और ख़ास करके ये सवाल आप बीजेपी वाले से पूछ सकते हैं कि आपका फायर ब्रिगेड नेता कौन है यहाँ पे, तो वो आपको जवाब दे देगा। और लेकिन हमें क्या करना है, हमारा वोट कहाँ जाना है वो हमें पता है, और सही जगह पे जाएगा और सही चुन के भी आएगा। तो चलिए, ये चुनाव की बातें जो है और चुनाव का परिणाम जो है ये तो चुनाव के पश्चात ही होगा, और तभी जो है खुलकर जब चुनावी रणभेरी बच जाएगी तब समीकरण खुल के आएगा, और तभी की स्थिति जो है वही असली स्थिति होगी। अभी सिर्फ अटकलें हो सकती है। तो इसको लेकर और भी बातचीत जारी रहेगी और बातचीत हम आगे भी करते रहेंगे। और जैसे कि पूर्णिया के विषय में और प्रदेश के विषय में हमने बात किया राजीव राय जी से, और नगर निगम के बारे में हमने बात किया कल्याणी राय से, और आगे भी बात करते रहेंगे। जुड़े रहिए टेलीस्कोप न्यूज़ पर। धन्यवाद।